आप देख रहे हैं काशी उजाला न्यूज। आज हमारे साथ मैं विनोद राजभर, पूर्व पार्षद भारतीय जनता पार्टी वाराणसी। आज किस तरह से विजय दिवस आज सारनाथ जो सुहेलदेव पार्क है वहाँ पे मना रहे हैं आप? आज महाराजा सुहेलदेव राजभर विजय दिवस आशापुर चौराहे से चलकर महाराजा सुहेलदेव पार्क पर जो हम लोग शोभा यात्रा में सम्मिलित हुए हैं। हम लोग आज अपने राजभर समाज और सभी समाज के लोगों से मिलकर आज जो ये ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ है, सभी लोगों को राजभर समाज अदर समाज के लोगों को धन्यवाद बधाई देता हूं कि आगे भी इसी तरह बढ़ चढ़ के सुहेलदेव जी के कार्यक्रम में हिस्सा लें। आज सुबह आज राजभर समाज एक अगर देखा जाए तो न्यू डाली गई है। क्या राजभर समाज दो फाट में बढ़ गया क्या? हम किसी की बात नहीं करते हैं, हम अपनी बात करते हैं। मेरा कार्यक्रम था, हम लोगों अपने राजभर समाज के साथ यहाँ आए हैं, हम किसी की बात नहीं करते। जिस तरह से एक जौनपुर में एक वीडियो वायरल हो रहा है कि एक राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र राजभर स्वाभिमान पार्टी के जिस तरह से कोई बयान नहीं, इस पे कोई बयान नहीं उठाने का साहस भी नहीं कर सकता, क्योंकि उनकी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा की पराकाष्ठा है। हमारे साथ पूर्व मेयर साहब रहे हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे चैनल पे आए। आज जिस तरह से राजा सुहेलदेव की विजय दिवस के रूप में पूरे भारत में मनाया जा रहा है, यहाँ तक कि आज योगी बाबा भी आज मनाने के लिए बहराइच पे पहुँचे हैं, क्या कहना चाहिए सर? देखिए, लगातार कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा, पार्टी के द्वारा वीर महाराजा सुहेलदेव का ये विजय दिवस, उनकी जन्म जयंती, ये सारे कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आयोजित किए जाते हैं। हमारे पुराने सहयोगी भाई विनोद जी के द्वारा आज जो ये महाराजा सुहेलदेव जी का विजय दिवस का ये कार्यक्रम किया गया है, मैं इसके लिए विनोद जी को, हमारे पूर्व पार्षद जी हैं, माननीय राजेश जी हैं, राकेश जी हैं और पूरी टीम को मैं यहाँ बधाई देना चाहता हूँ कि महाराजा सुहेलदेव जैसे महान योद्धा के प्रति आज इतना शानदार कार्यक्रम करके उनके प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित कर रहे हैं। राजा साहब ने तो हिंदू समाज के लिए एक स्तंभ खड़ा कर दिया था, बहु बेटियों का इज्जत बचाने के लिए, अपने जान को निछावर करने के लिए मसूद गाजी मियाँ को मार डाला था। इस वीरता को लेकर क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, हम सारे लोग महाराजा सुहेलदेव जी को मानने वाले लोग हैं और उनके दिखाए हुए रास्ते पर ही चल करके हम लोग काम कर रहे हैं। और जिस तरह से लगातार विपक्षी भाजपा के ऊपर हमला कर रही है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? पप्पू फेल हो गया है, अब कुछ बचा है क्या? क्या फेल हो गया है? पप्पू फेल हो गया। पप्पू फेल होने से क्या? 4 बार से लगा है, प्रधानमंत्री नहीं बन पा रहा है। इस बार तो सैकड़ा भी नहीं पार कर पा रहा है। काहे का विपक्ष? आप भी तो 400 पार करने की बात कर रहे थे। अरे हम सरकार तीसरी बार बनाए हैं। ठीक है, लेकिन 400 पार नहीं कर पाए ना। 27 में हम फिर तीसरी बार उत्तर प्रदेश में बनाएंगे। बोलिए भारतीय जनता पार्टी, भारत माता की, भारत माता की, सुहेलदेव महाराज की। जिस तरह से लगातार राजा सुहेलदेव की जो विजय दिवस है मनाई जा रही थी, और अरे इधर आइए आइए। और हमारे साथ पूर्व पार्षद सारनाथ के हैं और सुरेंद्र राजभर जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। पहले मैं आपके चैनल को मैं आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं। ये जो है आज जो है
विजय दिवस हम लोग जो मनाए जा रहे हैं, राजभर जो सार्वस्ती सम्राट महाराजा सुहेलदेव राजभर जो पूरे भारत देश में जो अपना नाम एक रोशन करके जो योद्धा विजय प्राप्त करने के अवसर पे आज का दिन शुभ अवसर मिला हुआ, इसी को लेकर हम लोग ने आज विशाल जुलूस निकालकर शोभा यात्रा और शुभ विजय मनाया जा रहा है। यह हमारी जो है राजभर समाज और अन्य समाज के जितने भी हमारे साथ जाति संबंधित हैं लोग, सारे लोग हम लोग के साथ रहकर ये काफ़ी चढ़ बढ़ के हम लोग ने एक अच्छे से विजय जुलूस मनाकर एक शुभकामनाएं दी हैं। कई वर्षों से चला आ रहा है, इस आरक्षण के मुद्दों को लेकर क्या कहना है? देखिए, आरक्षण का जो मुद्दा हमारे समाज का है, एसटी का कई वर्षों से नहीं चला आ रहा है। कई वर्षों से एससी में सपा बसपा की सरकारों ने क्या है हमारे समाज के साथ छल किया। पहले उन्होंने इस प्रस्ताव को एससी में हमेशा भेजने का काम किया, जो कि वहाँ से आरजीआई ये कहती थी, रिजेक्ट करती थी और कहती थी कि आप एसटी में इस प्रस्ताव को भेजें, लेकिन इन सरकारों ने अभी तक नहीं भेजा। और भारतीय जनता पार्टी भी कहीं न कहीं अभी तक टालमटोल ही कर रही है, क्योंकि प्रस्ताव भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी ने भी अभी तक नहीं किया। तो हमारे साथ, हमारे समाज के साथ नाइंसाफ़ी तो हो ही रही है, जहाँ समाज की बात करें। डॉक्टर साहब के द्वारा ही जो एसटी आरक्षण का जो मुद्दा है वो दबाया जा रहा है। अब सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और उनके द्वारा प्रस्ताव नहीं भेजा जा रहा है, तो मैं घुमा फिरा के थोड़ी कहूँगा कि नहीं, बीजेपी के द्वारा नहीं दबाया जा रहा है। साफ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी अभी इसकी टालमटोल कर रही है, अभी नहीं करना चाह रही है। कारण क्या है ये हम नहीं बता सकते। डॉक्टर रमेश कुमार महामंत्री आज राजा सुहेलदेव राजभर जी का आज विजय दिवस के रूप में आज जिस तरह से राजभर समाज मना रहा है, हम राजभर समाज को बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि विगत 2002 में राजभर युवा महासमिति ने इस कार्यक्रम को शुरू किया था और आज सदी का 22 साल से सबसे बड़ा कार्यक्रम विजय दिवस का हम धन्यवाद देना चाहेंगे राजभर समाज के युवाओं को, उन नेताओं को जिन्होंने इस परंपरा को कायम रखते हुए सारी बाधाओं को दूर करते हुए बहुत अच्छा संदेश दिया है। तो आज इतने लोग और हमारे साथ जागो राजभर जागो के सचिव महेंद्र राजभर आजाद जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आज जिस तरह से राजा सुहेलदेव राजभर जी का जो विजय दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, आज सुहेलदेव पार्क में मौजूद हैं, तो क्या कहना चाहेंगे सर? पहले तो बहुत बहुत बधाई देंगे माननीय पूर्व पार्षद 3 बार के रहे विनोद पार्षद जी का, और उससे पहले हम बधाई देना चाहते हैं राजभर युवा महासमिति के डॉक्टर रमेश राजभर जी को, जिन्होंने सुहेलदेव जयंती पे राजभर समाज सिर्फ उस तोता मंत्री के सहयोगी कहा जाए या उसके चाटुकार दलालों को छोड़ दिया जाए, तो डॉक्टर रमेश राजभर ने जयंती पे पूरे राजभर समाज को एक मंच पे लाने का काम किया, जिसके लिए मैं बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूँ कि एक काम इन्होंने किया। दूसरा, आज आप देखे होंगे पेपर में भी निकला था, वो धूर्त मंत्री, मूर्ख मंत्री, मक्कार मंत्री, बेशर्म मंत्री, जितना भी कहा जाए उसके लिए ये शब्द कम है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ठगने का अगर काम किया, समाज को तोड़ने का काम किया, राजभर युवा महासमिति को खंड खंड करने का काम किया था, तो वो था अनिल राजभर मंत्री। और आज सुबह कार्यक्रम, शाम को कार्यक्रम, जबकि राजभर युवा महासमिति हमेशा से जयंती और विजय दिवस मनाती आ रही है। आज उस परंपरा को बहुत हर्षोल्लास से हजारों हजार की भीड़ में पूर्व पार्षद विनोद राजभर जी के नेतृत्व में जो आज ये कारवां निकला था, जो ये कार्यक्रम आज सफल हुआ है, इसके लिए मैं राजभर समाज के सभी लोगों का वंदन, अभिनंदन, स्वागत करते हुए, धन्यवाद देते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब बाहरी पे विश्वास करना बंद करो। आपके बनारस में भी राजभरों में ऐसे ऐसे लाल हैं कि आप उनको एमपी, एमएलए, पार्षद, जिला पंचायत चेयरमैन, नगर पंचायत, मेयर बनाने का काम करिए, और इस धूर्त मंत्री, तोता मंत्री को यहाँ से 17 में आया है तो 27 में इसका 27वां करने का काम किया जाएगा, क्योंकि ये आदमी सिर्फ और सिर्फ समाज को हक अधिकार के नाम पे हया राजभर के हत्यारों के साथ मिल करके उन दोषियों को छुड़ाने का काम किया। अगर वो नहीं किया होता तो जब संजय सिंह प्रतिनिधि है,
वो प्रतिनिधि मंत्री हो गया और हमारा मंत्री संतरी हो गया, जिसका कि संतरी ने दबाव बना करके, जो प्रतिनिधि ने दबाव बना करके अपने समाज के दोषी को छुड़वाने का काम किया। और मैं शुरू से चिल्लाता रहा कि संजय सिंह को प्रतिनिधि पद से हटाया जाए, लेकिन ये धूर्त मंत्री, क्योंकि उसी से रोजी रोटी उसकी चलती है, समाज के लोगों को बस कंधे पर हाथ रख के थपथपाने का काम करता है। और राखी लेकर आता है ये मसान से, वो राखी छिड़कता है, जिसके ऊपर वो छिड़क देगा वो उसके पीछे चला जाता है। लेकिन उसका राखी मेरे ऊपर काम नहीं कर रहा है, क्योंकि मैं यहाँ का महाकाल हूँ। मैं इस बनारस के महाकाल का भक्त हूँ, जिसके कारण से उसका राखी हमारे टीम पे काम नहीं कर रही है। वो दिन रात परेशान है। लेकिन मैं आपसे बता दे रहा हूँ, अराजक तत्व है, इनसे लड़ने का काम। हमारे साथ थोड़ा सा आगे और क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरह से हमला लगातार पुलिस के द्वारा हो रही है आपके समाज को, क्या कहना चाहिए? सर जी, ये तो जितने भी हैं हमारे समाज के दोनों कैबिनेट मंत्री, दोनों समाज के बहुरूपिया हो गए हैं। दोनों समाज का वोट लेकर अपना अपना रोजी सेक रहे हैं, अपनी अपनी रोटी सेक रहे हैं। गरम बिस्तर पर मोटे गद्दे पर बैठकर मलाई काट रहे हैं। अच्छा, मोटे गद्दे पे मलाई काट रहे हैं? बिल्कुल मलाई काट रहे हैं सर। अगर मलाई नहीं काटे होते तो बेनीपुर कुटेलिया में खैर राजभर का गला की कटाई नहीं होती, आँख नहीं निकाल लिए गए होते, उनके कान नहीं काट लिए गए तो दोनों पैर की नसें नहीं काट ली गई होती। और दोनों कैबिनेट मंत्री उनके दरवाजे जाकर मिनरल वाटर का पानी पीकर वापस चले आते हैं और खुलेआम हत्यारा इनके सर पर घूम रहा है। ये समाज का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। आज यह विजय दिवस इन दोनों मंत्रियों के कानों तक ये आवाज़ें, ये गूंजे, ये पैर की रौदें, ये झंकारे उनके कान तक पहुँच चुकी होगी और ये अब चैन से सोने नहीं दिया जाएगा। और इस तरह से लगातार लगातार जो मजबूत स्तंभ की तरह खड़ा है, राजभर समाज के साथ है और की मांग जो उठ रही है उसको कैसे देखते हैं? पत्रकार महोदय, मैं आपको बता दूं, ये ST आरक्षण की क्या बात करेंगे? ये दोनों बहुरूपिया राजभर समाज का वोट लेने की बात करते हैं। और यही बहराइच के चित्तौड़ागढ़ के झील में आप चले जाइए, महाराजा सुहेलदेव लिखा हुआ है, लेकिन ये दोनों कैबिनेट मंत्री का औकात नहीं है महाराजा सुहेलदेव के नाम के आगे राजभर शब्द जुड़वा दें। इतनी इनकी औकात नहीं है। ये दोनों कैबिनेट मंत्री की औकात नहीं है कि आजमगढ़ के महाराजा सुहेलदेव जो विश्वविद्यालय है उसके आगे राजभर शब्द नहीं लिखवा सकते हैं। यही दोनों कैबिनेट मंत्री जो सुहेलदेव ट्रेन चल रहा है उस ट्रेन के पीछे राजभर शब्द नहीं लिखवा सकते हैं। यही दोनों कैबिनेट मंत्री जो डाक टिकट बना हुआ है राजभर के नाम से, राजभर के आगे सुहेलदेव राजभर शब्द, राजभर राजा के नाम के पीछे राजभर शब्द नहीं लिखवा सकता। ऐसा क्यों? क्योंकि ये पासी भी कहलवाना चाहते हैं और राजभर भी कहलवाना चाहते हैं, पासी का भी वोट दिलवाना चाहते हैं, राजभर समाज का भी वोट दिलवाना चाहते हैं। ये राजभर समाज जाग चुका है, ये राजभर समाज जान चुका है कि ये दोनों कैबिनेट मंत्री, एक तो NDA गठबंधन के लिए वोट मांग रहा है, एक भारतीय समाज पार्टी छड़ी के लिए वोट मांग रहा है और एक भाजपा के लिए वोट मांग रहा है। लेकिन अब समाज अब आरक्षण के लिए वोट मांगेगा, अब समाज आरक्षण के लिए जागेगा। जो 2017 में आया 2027 में यहाँ से चला जाएगा। हमारे साथ थोड़ा सा अपना और जिस तरह से विजय दिवस में सारनाथ में पूरा राजभर समाज इकट्ठा हुआ है, जिस तरह से राजनेता जो उनके अंदर तो आप देखिए, बिल्कुल इसी वजह से जो है वो स्विट्जरलैंड चले गए और नहीं तो वो यहाँ होते तो कार्यक्रम में सम्मिलित होते। सुबह वाला जो कार्यक्रम हुआ है उसमें अनुपस्थित हुआ है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि बहराइच में जो मूर्ति का स्थापना किया गया है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा, यही लखनऊ में लालबाग में महाराजा सुहेलदेव का मूर्ति स्थापित हुआ है ना। वहाँ पे राजभर समाज जो राजभर महाराजा सुहेलदेव के राजभर का टाइटल है वो साथ में लगा हुआ है और हमारे यहाँ सारनाथ में भी लगा हुआ है। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि यहाँ लगा हुआ है वहाँ लगा हुआ है टाइटल, लेकिन बहराइच में क्यों नहीं लगा रहे हैं लोग? ऐसा क्यों कर रहे हैं राजभर समाज के साथ? धोखा हो ही रहा है समाज के साथ। ये दो जगह लग रहा है। ये उत्तर प्रदेश विदेश थोड़ी है, तो अलग अलग जिले में जो है कि अमेरिका में कुछ हो, जापान में कुछ हो, चाइना में कुछ हो, ऐसा हो सकता है। महाराजा सुहेलदेव एक ही है
टाइटल अलग अलग जिलों में अलग अलग लग रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? मैं सवाल पूछना चाहता हूँ सरकार से कि आप सारनाथ में महाराजा सूर्यदेव राजभर के साथ राजभर टाइटल लगा हुआ है, और लखनऊ में भी, लाल बाग में भी लगा हुआ है, और अभिलेखागार में भी है उनके उनका जो, और महाराजा सूर्यदेव राजभर जो है टाइटल महाराज में भी तो होना चाहिए। ऐसा क्यों हो रहा है भाई? ये राजभर समाज के साथ ऐसा क्यों किया जाए? बस बहुत होगा लंबा। ले रहा है ना समाज, अपना दे रहा है ना। हमारे समाज को आज से नहीं, बीजेपी को आज 10 साल से वोट कर रहे हैं, आज से थोड़ी कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी हमारी बातें हो रही थी जागो राजभर जागो की टीम से, और जिस तरह से उन्होंने अपनी बात रखी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं इसी तरह का वीडियो लेकर के, तब तक के लिए नमस्कार।